गिवन इक्वेशंस लिख लिया, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है सब लिख लिया मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हों की करना ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में, मतलब ए की सी हुण पहले ए जो कोफिशेंट्स ने इन्हों के उही लिखने ने, जिस तरह कि एक्स है, एक्स का इतने कोफिशेंट है 3, सो फर्स्ट रो इतने 3 आ गई। वाई का कोफिशेंट -1 है, मतलब -1 हो गया ना। दैन एदा कोफिशेंट की है Z का, फर्स्ट रो विच -2, सो इतने मैं लिख लिया -2। नैक्सट इज सैकेंड इक्वेशन, एक्स का कोफिशेंट 0, नैक्सट 2 है वाई का एंड Z का -1 अगेन। थर्ड रो विच एक्स का कोफिशेंट है 3, दैन -5, दैन 0। ओके, दैन एक्स लिखना, एक्स मीन्स जो वेरिएबल यूज़ किए कैपिटल एक्स वाई जेड, इस तरह ही कॉलम वाइज लिखना है। इक्वल टू बी की है जो इक्वल टू इधर कोफिशेंट्स नहीं, कैपिटल बी 2 -1 एंड 3। ओके, वेयर तो इस तरह हम डिफाइन भी कर सकते हैं पूरा कि वेयर ए की वैल्यू की है पूरी, ठीक है। 3 0 3 -1 2 -5, नेक्स्ट -2 -1 एंड 0। ये है एक्स की वैल्यू है एक्स वाई जेड, एंड बी की वैल्यू की है कैपिटल बी 2 -1 एंड 3, ठीक है। हुण इस तो बाद लिखने तो बाद स्टैप की सी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना और चैक करना है कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, मतलब चैक करना है कि वो इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। सो डिटर्मिनेंट की फॉर्म च लिखांगे पहला तो ए जो है हमेशा स्क्वेयर ब्रैकेट तुहानूं पहले भी दसया सी, मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया सी कि स्क्वेयर ब्रैकेट विच मैट्रिक्स नूं डिस्क्राइब करते हैं, और इस तरह ए 2 लाइन्स विच मोड विच जिन्होंने 2 लाइन्स जो होंगे उन्होंने मोड कहते हैं, मोड विच डिटर्मिनेंट को डिफाइन करते हैं। सो मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगी सी -2 here 0 2 -1 3 -1 एंड 0। ओके, सो डिटर्मिनेंट फाइंड करना नेक्स्ट स्टेप, पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखना 3 और फर्स्ट एलिमेंट लिखना, दैन हूँ है फर्स्ट एलिमेंट जी रो तो कॉलम में उन्होंने छड़ के बाकी दोनों मैट्रिक्स फॉर्म लिख देना, जिस तरह कि 2 -1 2 -1, दिस इज़ -1, थोड़ा ध्यान देना, हाँ जी। सो नेक्स्ट नीचे -5 एंड 0, नैक्सट इस कि तुहानूं क्या सी इधर तो प्लस माइनस एंड प्लस अगेन प्लस कंसीडर करना, ठीक है। सो मतलब हूँ एक बार माइनस आएगा विच, दैन सैकेंड एलीमेंट की है -1, मीनस इत्थे एक माइनस तो आना ही आना है कि जो सैकेंडली यूज़ करना सी, और ये -1 एलीमेंट है वो भी लिखना ही लिखना है। सो इनू हूँ अगेन रो एंड कॉलम वाइज कट करके जो बचा 0 3 और इधर -1 तो 0। सो मैं लिख लिया एक बार, चेक कर लेना, प्लस माइनस प्लस साइन और फर्स्ट एलीमेंट तीनों का फर्स्ट रो का 3 -1 एंड -2, ठीक है। साइन का भी ध्यान रखना एलीमेंट्स का भी, फिर इन्होंने रो एंड कॉलम वाइज कट के वही एलीमेंट को लिख लेना और इन्होंने सोल्व करना। इधर 3 आएगा, नैक्सट की करना है ब्रैकेट में इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 0 0 विच अगेन माइनस आता 0 डिटर्मिनेंट सोल्व करते, जिस तरह 3/3 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से माइनस का साइन आना है, ये भी माइनस का साइन आना है। 2 × 0 0 विच -5 × -1 + 5 आ गया साढ़े को 0 -5, और एक माइनस से बिच आने से और माइनस माइनस दूसरा प्लस हो गया। नेक्स्ट इस तरह माइनस ऑफ -1 + 1, दैन 0 × 0 0 विच -3 × -1 अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3, ठीक है। नेक्स्ट प्लस माइनस -2, सो मैं सोल्व कर लिया जो कि इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स डिटर्मिनेंट सॉल्व करते डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मीन्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स।
और ये जो बे किए ने दोनों ही 2 केसिस किए सी कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो भी होएगा ए नॉन सिंगुलरली सी। हुण जो सिंगुलर मैट्रिक्स है ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वो की करना है एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करना है। अगर नॉन सिंगुलर आती तो सीधा यूनिक सोल्यूशन लिखना सी, बट हुण सानू एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करना सी। हुण ये भी इसी लास्ट एक्सरसाइज से रिजल्ट किया कि सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। सो हुण असीं एडजॉइंट ए फाइंड करन लगे। एडजॉइंट ए फाइंड करने लिए डिटरमिनेंट वर्क ही है, बस वो एलिमेंट्स निकले और ध्यान रखना है हर एक रो का को-फैक्टर करना। फर्स्टली फाइंड करन लगे को-फैक्टर्स ऑफ एलीमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है। वो डायरैक्ट एलीमेंट छड्ड के फर्स्ट रो लिए पहले आना है ए वाला एलीमेंट छड्डिया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कट कर देना कि बच्चा 2 - 1 -5 0। सो ए लिख लिया 2 - 1 नीचे -5 एंड 0। फर्स्ट के नाल किसी साइन प्लस था हमेशा तो प्लस ही लेना है। सैकेंड के नाल माइनस साइन इस तरह सैकेंड डिटरमिनेंट। थर्ड के नाल प्लस का साइन सो मीनस चाहे कोई साइन लिखो बस एलीमेंट चेक करने इस तरह ही। हूँ सैकेंड फर्स्ट रो का सैकेंड एलीमेंट लिखो सैकेंड को फैक्टर कटना है और लिए करना है सैकेंड कॉलम एंड सैकेंड रो कट करती कि बच्चा 0 3 -1 0। सो लिख लिया 0 नीचे 3 -1 एंड 0, ठीक है। इस तरह थर्ड रो ली पता है जो डिटरमिनेंट फाइंड करना दो एलिमेंट भी लिखने बट जो एडजॉइंट फाइंड करना या को फैक्टर फाइंड करने दैन एलिमेंट्स नहीं लिखने जस्ट है कट देने। थर्ड रो ली थर्ड एलिमेंट ली थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम दोनों कट किए ए बच्चा 0 2 3 -5। सो मैं लिख लिया 0 2 3 -5। ऐसा सोल्व करते आया साढ़े को 2 0 0 0 पिच माइनस, ठीक है। माइनस हम बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिटरमिनेंट फाइंड कर लिए माइनस करना है दैन -5 इंटू -5 + 5 है हो गया कोमा ए माइनस साइन बार 0 0 0, ठीक है। ए माइनस है नाल 0 0 0 विच माइनस 3 इंटू -1 -3 कोमा 0 -5 0 माइनस विच 3 2 6। सो ये आ गया -5 माइनस माइनस +3 और आगे क्या है ना -6 आगे को फैक्टर्स फर्स्ट रो दे, ठीक है। इस तरह ही मैं सैकेंड ते थर्ड रो दे को फैक्टर्स कट के सोल्व करके लिख लगी सेम इसे वे नाल ही। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ भी एलीमेंट ਲਈ करना है बस ਉਹਦੀ रो एंड ਉਹਦਾ कॉलम वाइज कट करके जो बचनगे एलीमेंट्स इस तरह हर एक एलीमेंट ਲਈ फाइंड करके लिख देना है। सो इन्ना कि तुम खुद सोल्व करना है सेम एडजॉइंट वाला वे है कि एडजॉइंट फाइंड करना। सो ये मैं सारे को फैक्टर्स काट लिए सैकेंड रो के सारे को फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ठीक है। थर्ड रो के फाइंड कर रहे हो फैक्टर भी लिख लिया। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है जो भी एडजॉइंट फाइंड करना तो बोलिया सी कि फर्स्ट रो नाल हमेशा प्लस दैन माइनस चाहे वो डिटरमिनेंट है चाहे एडजॉइंट है प्लस माइनस प्लस और तो बाद प्लस तो बाद अल्टरनेटिव साइन आने प्लस से लास्ट वाला नैक्सट आए ना ये माइनस प्लस माइनस इतने माइनस है फिर दैन प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सो इस तरह इतने यूज़ किया है फर्स्ट वाली प्लस माइनस प्लस दैन को फैक्टर्स ए प्लस से खत्म होया दैन माइनस प्लस माइनस माइनस से खत्म होया थर्डली प्लस माइनस प्लस, क्लियर है। बाकी वे उस तरह ही है डिटरमिनेंट फाइंड कर जाना रिस्पैक्टिवली ए तीनों ही असं लिख ले। हुण एडजॉइंट ऑफ एक ही होएगा ए जो तीनों को फैक्टर वाइज नहीं उन्होंने उदा ट्रांसपोज कर देना, हाँ जी। सो एडजॉइंट लिखने फाइंड करने की करना इन्हें इस तरह लिख लेने पहले -5 -3 -6 फर्स्ट रो, ठीक है। दैन सैकेंड जो फाइंड किए को फैक्टर्स 10 6 12 10 6 12। नैक्सट थर्ड रो जो फाइंड किए को फैक्टर 5 3 6 और ए जो मैं ऊपर है स्टडी का मतलब है कि ਇਹਦਾ ट्रांसपोज कर देना। और दूसरी जगह तो टी भी लिख सकते दो चीज़ों ना स्टैंडर्ड फॉर्म्स ने टी भी लिख सकते हैश भी डाल सकते। ये की होना है कि जो रोज़ ने उन्होंने कॉलम बन जाना कॉलम से उन्होंने रोज़ बन जाना जिस तरह कि -5 -3 -6 रोज़ ही ए कॉलम वाइज लिख देना है 10 6 12 रो 10 6 12 हेयर कॉलम हेयर 5 3 6 इज रो एंड हेयर 5 3 6 इज कॉलम। सो आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए। नैक्सट स्टैप की से एडजॉइंट ऑफ ए नू बी नाल मल्टीप्लाई करना है। सो ये साਡਾ फाइनल स्टैप है एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करना प्रोडक्ट तुहानू पता है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिंपल नहीं होंगे। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट की फॉर्म है कि इस तरह एरो
कि फस्ट एलिमेंट पहले रोज़ नू हर एक इस तरह मल्टीप्लाई करवाना है। पहले तो एक दी कंडीशन होनी चाहिए है कि जो पहली वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, पहली वाली मैट्रिक्स सैकेंड वाली जो मैट्रिक्स है उन्होंने विच एक कंडीशन है जिस तरह कि एदी कितने डायमेंशनस ने, किन्ने बाई किन्ने दी मैट्रिक्स है 3 रोज़ 1 2 3 रोज़ है 3 ही कॉलम्स है 1 2 3 कॉलम्स। क्लियर। सो मीनस है जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। नैक्सट ए जो मैट्रिक्स है जिन्हें मल्टीप्लाई करना नैक्सट वाला वो किन्ने दा, ये रोज़ किन्ने ने 1 2 3 रोज़ ने एंड कॉलम किन्ने ने ओनली 1 कॉलम। ठीक है। सो ए 3 बाई 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है और 3 बाई 1 का। सो इन्होंने जो सेंटर पॉइंट है मीनस सेंटर पॉइंट ए सेम होना चाहिए है। कहना मतलब कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है ए जो रो नू रिप्रेजेंट करता पे कॉलम नू, ए रो नू, ए कॉलम नू। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है कॉलम सैकेंड वाली रो के इक्वल होनी चाहिए। क्लीयर है। सो हुण जो रिजल्ट आना फाइनली ए आना है ए जो बचा 3 और ए 1। क्लीयर। 3 क्रॉस 1 का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आना ए अगर इक्वल नहीं होंगे तो ना प्रोडक्ट फाइंड नहीं होएगा, पर इक्वल है मीनस प्रोडक्ट फाइंड है। हुण नाउ इहदा प्रोडक्ट फाइंड करने का वे की है, पहले जो है फर्स्ट एलीमेंट एरो बनाया मीनस इन रो इधर कॉलम वाइज असी मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट एलीमेंट ने मल्टीप्लाई करके बीच प्लस का साइन लिखना है। ठीक है। दैन सैकेंड एलीमेंट नू सैकेंड ना मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन, दैन थर्ड ना मल्टीप्लाई करके बीच प्लस का साइन और रिजल्ट लिखना सी। जिस तरह कि फर्स्टली किया यदा फर्स्ट एलीमेंट है फर्स्ट वाइज रो वाइज एंड सैकेंड कॉलम वाइज ए उपरों नीचे वर्टिकली कॉलम होंगे और इधरों रो होंगी है ना। सो -5 × 2 -5 × 2 कितना आ गया -10 एम लिख लिया -10 दैन विच प्लस का साइन ही आना है। नैक्सट सैकेंड इधर सैकेंड 10 × -1 -10 अगेन विच प्लस का साइन 5 × 3 15। क्लीयर। इससे हम सैकेंड रो और इनू कॉलम वाइज -3 ए फर्स्ट एलीमेंट नो फर्स्ट नाल -3 × 2 इट्स -6 दैन 6 × -1 सैकेंड नो सैकेंड नाल इट्स प्लस का साइन नाल -6 अगेन प्लस का साइन थर्ड नो थर्ड नाल 3 × 3 9 दैन अगेन उन थर्ड वाली रो नो कॉलम वाइज -6 × 2 -12 प्लस 12 × -1 -12 दैन प्लस 6 × 3 18। क्लीयर है। जस्ट इन्होंने सोल्व कर लेंगे। ऊपर ऑलमोस्ट एक ही एलिमेंट आना ना विच साइन माइनस माइनस प्लस -10 -20 -20 प्लस 15 इट्स -5। ओके। नेक्स्ट माइनस माइनस अगेन प्लस -12 प्लस 9 -12 प्लस 9 -3। ओके। -12 -24 प्लस 18 -6। ए हुन जो है कोई ना कोई ये नंबर है जीरो के इक्वल नहीं है, सो मीन्स ए नॉट इक्वल टू ओ या जीरो मैट्रिक्स आया। सो इसका आंसर की आएगा जीरो नॉट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए × बी नॉट इक्वल टू ओ आया तो आंसर की सी सोल्यूशन। सो इसका आंसर आ गया सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू केस है। चेक कर लो। और अगर इक्वल टू जीरो आ जाता, ठीक है, और इक्वल टू ओ मैट्रिक्स और जीरो सिंपली है केस से अकॉर्डिंग टू सी कंडीशन एग्जिस्ट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इधर बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम। ठीक है। पूरी मीन्स लाइन लिख देनी है और इस टाइम एक सोल्व कर देता है। अगर तो जीरो आएगा तो दैन तो डायरेक्ट है लिख लेना है। अगर डिटर्मिनेंट ही नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। बाकी तीनों केस ऑलमोस्ट हो गए। ए केस चेंज कितना होना जस्ट ए वाला एंड पॉइंट कि नॉट इक्वल टू आ रहा है कि ओ आ रहा है। और फर्स्ट केस की सी अगर डिटर्मिनेंट ही ताटा अगर ताडा डिटर्मिनेंट की होएगा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा दैन डायरेक्ट तो यूनिक सोल्यूशन लिख लेना है। उस तो बाद कोई कुछ नहीं फाइंड नहीं करता। ठीक है। जो केस 1 सी और ए केस सी सब केस से 2 टाइप से सब केस एडजॉइंट ए × बी फाइंड करना पैना सानू। क्लीयर है तुहानू सारा है। सो इस रिलेटेड मैं कुछ सम सेंड करांगी और तुसीं सारे फाइंड करने है क्लीयरली ध्यान नाल तुसीं वीडियो देख लेनी है। थोड़ा जिहा जस्ट लेंथी है बट है बहुत ईजी। एक तो सम कर लोगे, एक तो एक्चुअली ज़्यादा ही 4 मिनट तुसीं प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएंगे। और यह श्योर है कि पेपर में सम आंदा ही आंदा है।